$1.87। बस इतना ही पैसा डेला के पास बचा था। उसने उन सिक्कों को कई बार गिना। $1.87, न उससे एक पैसा अधिक न कम। अगले दिन क्रिसमस था। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। वो छोटे से पुराने सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को अपनी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत बड़ा दिखाई देता है। डेला और उसका पति जिम एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहते थे। घर साधारण था, फर्नीचर भी पुराना था, लेकिन उसमें प्रेम की कमी नहीं थी। दरवाजे के बाहर लगी नामपट्टिका पर लिखा था, श्री जेम्स डिलिंघम यंग। कभी जिम की आय अच्छी थी, तब यह नामपट्टिका भी कुछ अधिक शोभा देती थी। अब आमदनी कम हो गई थी। नाम भले ही बड़ा था, लेकिन जीवन सादगी में बीत रहा था। डेला ने फिर से अपने सिक्के गिने। $1.87। इतने पैसों में वह अपने प्रिय पति के लिए ऐसा उपहार कैसे खरीद सकती थी जो उसके प्रेम के योग्य हो। पिछले कई महीनों से वह हर खरीदारी में कुछ न कुछ पैसे बचाती रही थी। सब्जी वाले से मोलभाव, किराने की दुकान पर बचत, छोटी छोटी आवश्यकताओं में कटौती, इसी तरह उसने ये सिक्के जोड़े थे। पर अब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसे लग रहा था कि ये राशि पर्याप्त नहीं है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर लोग तेजी से अपने काम में लगे हुए थे। हर ओर क्रिसमस की तैयारियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, जिम के लिए उपहार। कुछ देर बाद उसकी नजर कमरे में लगे पुराने आईने पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने सिर से टोपी हटाई और देखते ही देखते उसके लंबे, घने, चमकदार भूरे बाल कंधों से नीचे झरने लगे। वे इतने सुंदर थे कि मानो रेशम की कोई धारा बह रही हो। उसके बाल उसकी सबसे अनमोल संपत्ति थे। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बनना था। डेला कुछ क्षणों तक आईने के सामने खड़ी रही। उसके लंबे, मुलायम और चमकदार बाल उसके कंधों से नीचे झूल रहे थे। वो उन्हें अपनी उंगलियों से सहलाती रही, मानो उनसे विदा लेने का साहस जुटा रही हो। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए नमी तैर गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई, अपना पुराना कोट पहना, टोपी लगाई और घर से बाहर निकल पड़ी। सर्द हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी दुकान के सामने पहुंची। बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, मैडम सोफ्रोनी, प्राकृतिक बालों की खरीद फरोख्त। डेला भीतर गई। दुकान की मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? डेला ने बिना किसी भूमिका के पूछा। महिला ने उसके बालों को ध्यान से देखा। उसने उन्हें खोलकर उनकी लंबाई और चमक का निरीक्षण किया। हां, उसने शांत स्वर में कहा, $20 दूंगी। अभी काट दीजिए। एक पल बाद कैंची चलने की आवाज कमरे में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में डेला के लंबे, सुंदर बाल जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसने आईने में स्वयं को देखा। उसका चेहरा वही था, पर अब वो पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसने $20 लिए और तुरंत दुकान से निकल गई। अब उसके पास अपने पुराने $1.87 भी थे। कुल मिलाकर उसके पास इतना धन था कि वह जिम के लिए सचमुच एक यादगार उपहार खरीद सके। वो शहर की अनेक दुकानों में घूमती रही। कहीं सोने की चेन थी, कहीं चांदी की, कहीं भारी डिजाइन वाली, तो कहीं अत्यधिक सजावटी। पर उसे ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए थी। जिम सरल स्वभाव का था। उसे दिखावे से अधिक सादगी पसंद थी। आखिरकार एक छोटी सी दुकान में उसकी नजर एक सुंदर, सादी और मजबूत प्लैटिनम की घड़ी चेन पर पड़ी। वह बिना किसी अनावश्यक सजावट के अत्यंत आकर्षक थी। डेला मुस्कुरा उठी। यही जिम के लिए बनी है, उसने मन ही मन कहा।
जिम के पास अपने पिता और दादा से मिली एक अनमोल सोने की जेब घड़ी थी। वो घड़ी परिवार की विरासत थी, लेकिन उसकी पुरानी चमड़े की डोरी उसे शोभा नहीं देती थी। डेला अक्सर सोचती थी कि काश उसके पास एक ऐसी चेन होती जो उस घड़ी की गरिमा के अनुरूप हो। उसने बिना देर किए वह चेन खरीद ली। कीमत चुकाने के बाद उसके पास केवल कुछ सिक्के ही बचे। घर लौटते समय उसके मन में उत्साह भी था और हल्की सी चिंता भी। क्या जिम उसे उसके छोटे बालों में पहचान पाएगा? क्या उसे उसका ये त्याग अच्छा लगेगा? घर पहुंचकर उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने छोटे बालों को संवारने की कोशिश की। उसने उन्हें जितना संभव हो सके सुंदर रूप देने का प्रयास किया। फिर उसने धीमे स्वर में प्रार्थना की, हे भगवान, जे मुझे पहले की तरह ही प्रेम करे। उसकी नजर बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। अब उसे केवल जिम के घर लौटने का इंतजार था। शाम ढल चुकी थी। छोटी सी रसोई में कॉफी की हल्की सी महक फैल रही थी। चूल्हे पर भोजन तैयार था और डेला बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उसके हाथ में वो सुंदर प्लैटिनम की घड़ी चेन थी, जिसे उसने बड़े प्रेम से जिम के लिए खरीदा था। वो उसे हथेलियों में संभाल कर कभी मुस्कुराती तो कभी अपने छोटे बालों को छूकर चिंतित हो उठती। कुछ ही देर बाद सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डेला का हृदय तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुला। जिम भीतर आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर डेला पर पड़ी, वो वही ठिठक गया। वो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न आश्चर्य, न मुस्कान। बस एक गहरी, अनकही भावना थी, जिसे डेला समझ नहीं पा रही थी। डेला घबराकर उसके पास आई। जिम, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे इस तरह मत देखो। मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और उन्हें बेच भी दिया। जिम अब भी शांत खड़ा रहा। डेला ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का उपहार खरीदना चाहती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। बाल फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरा प्यार तो वही है ना? जिम ने धीरे से सिर उठाया और कमरे में नजर दौड़ाई, मानो अभी भी विश्वास न हो रहा हो। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बाल सचमुच चले गए? डेला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, अब वे नहीं हैं, लेकिन मैं वही डेला हूं। केवल मेरे बाल छोटे हो गए हैं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जिम ने अपना कोट उतारा और जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसने वो पैकेट मेज पर रखा और शांत स्वर में कहा, डेला, पहले इसे खोल कर देखो। डेला ने कांपते हाथों से पैकेट खोला। अंदर जो था, उसे देखते ही उसकी सांस थम गई। वह सुंदर कंघियों का एक शानदार सेट था। ऐसी दुर्लभ कंघियां जिन्हें वो कई महीनों से एक दुकान की खिड़की में देखकर मन ही मन चाहती थी। चमकदार कछुए के खोल जैसी बनावट, महीन नक्काशी और छोटे छोटे रत्नों से सजी वे कंघियां उसके लंबे बालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कंघियों को अपने सीने से लगाकर बोली, जिम, ये कितनी सुंदर है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने बालों के फिर से लंबे होने का इंतजार करना पड़ेगा। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। रुको, पहले मैं तुम्हें भी अपना उपहार दिखाती हूं। उसने उत्साह से वह प्लैटिनम की घड़ी चेन उठाई और जिम की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो, अब तुम्हारी घड़ी पहले से कहीं अधिक सुंदर लगेगी। जरा अपनी घड़ी निकालो और इसे लगाकर देखो। जिम ने डेला की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक धीमी, स्नेहभरी मुस्कान फैल गई, लेकिन उस मुस्कान में एक ऐसा रहस्य भी छिपा था जिसका पता डेला को अभी नहीं था। जिम ने डेला के हाथों में चमकती हुई प्लैटिनम की घड़ी चेन को देखा और फिर उसके चेहरे की ओर मुस्कुराकर देखा। उसने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गया। कुछ क्षण तक कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, डेला,
अभी इस चेन को थोड़ी देर के लिए संभाल कर रख दो। डेला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों? जिम ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्योंकि मेरे पास अब वो घड़ी नहीं है। डेला कुछ समझ नहीं पाई। जिम ने आगे कहा, मैंने अपनी सोने की घड़ी बेच दी ताकि तुम्हारे लिए वे सुंदर कंघियां खरीद सकूं जिन्हें तुम इतने दिनों से चाहती थी। डेला की आंखें फैल गई। एक पल पहले तक जो कंघियां उसके लिए सबसे अनमोल उपहार थी, अब वे उसके छोटे बालों के कारण उपयोग में नहीं आ सकती थी। और जिस घड़ी के लिए उसने इतनी सुंदर चेन खरीदी थी, वो घड़ी अब जिम के पास थी ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक दोनों हंस पड़े। उस हंसी में कोई पछतावा नहीं था। उसमें प्रेम था, अपनापन था और यह संतोष भी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की खुशी के लिए अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु का त्याग किया था। कुछ देर बाद डेला ने कंघियों को सावधानी से डिब्बे में रख दिया। जब मेरे बाल फिर से लंबे होंगे, उसने मुस्कुराकर कहा, तब मैं इन्हें हर दिन पहनूंगी। जिम ने भी घड़ी चेन को उठाकर देखा। और जब कभी मेरे पास फिर से घड़ी होगी, उसने कहा, ये चेन उसी पर सजेगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनका छोटा सा घर अब भी साधारण था। मेज पर रखा भोजन अब भी वैसा ही था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस घर में प्रेम की ऊष्मा किसी भी सर्द रात से अधिक प्रबल थी। लोग अक्सर उपहारों का मूल्य उनकी कीमत से आंकते हैं, परंतु सच्चे उपहार वे होते हैं जिनमें त्याग, स्नेह और निस्वार्थ प्रेम छिपा हो। कहते हैं कि बहुत समय पहले पूर्व दिशा से कुछ ज्ञानी पुरुष एक दिव्य शिशु के लिए उपहार लेकर आए थे। वे बुद्धिमान थे क्योंकि वे जानते थे कि प्रेम से दिया गया उपहार ही सबसे मूल्यवान होता है। जिम और डेला भी उसी अर्थ में बुद्धिमान थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग किया। उनके उपहार भले ही तत्काल उपयोगी न रहे हों, लेकिन उनका प्रेम पहले से कहीं अधिक अमूल्य हो गया। यही सच्चे उपहार का अर्थ है।